न्यूज 18 के खुलासे से बिहार झारखंड में खलबली। कल जो स्टिंग हुआ उसको देखने का मुझे चैनल पे मौका मिला। पूरी घटनाक्रम बहुत ही संवेदनशील है और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनका ये कृत्य बेहद शर्मनाक है और यह कृत्य आपराधिक है। मैं तो पहले धन्यवाद देता हूं न्यूज 18 को। खेल में इस तरह का खेल हो यह बहुत घिनौना हरकत है। सबसे पहले तो न्यूज 18 का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, एक हिसाब से बहुत बड़ा काम किया है। बेनकाब हुए शरीफों के खेल के बदमाश खिलाड़ी। जनाब का नाम नीरज कुमार है। नीरज ऐसा है कि 35 अभी क्लियर कर दो। अच्छा, बाकी मैं सारी चीज़ें देख लूँगा। ये 35 रविशंकर जी का, वो उनको दे देने से हमारा सारा काम खत्म। अच्छा, तो अब आप वो बताएंगे ना कि भाई हम कुछ सर्टिफिकेट बनवाना है और भी चीज़ें डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो उसका सबका कितना खर्चा है? एसोसिएशन को तो हम बोल चुके हैं कि आपका जितना खर्च 5 लाख रुपया है वो आपको मिलेगा। अच्छा, वो बोला ठीक है। अच्छा, 5 लाख। क्रिकेट के मैदान पर पूरी शान और शौकत के साथ बैठे ये शख्स हैं डॉक्टर डीपी त्रिपाठी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पैनल अंपायर हैं। 3-4 के बीच यहाँ का जमुई पटना मिला 3-4, तो मतलब टीम तक। अच्छा। नाम है मोहम्मद वसीम। फिलहाल रांची क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं। स्टेट वाला में थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, कभी 3 में ले लेता है, कभी 2.5 में ले लेता है, 2 में ले लेता है, इस तरह से। नाम है अमलेश कुमार। लातेहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं। मैं तो बहुत मुश्किल लग रहा है। रेसिडेंशियल तो हम रांची का बनवा सकते हैं। अच्छा, रांची का बन सकता है। रांची का तो बनवा सकते हैं। ठीक है, परमानेंट टू रेसिडेंशियल मतलब। ऑपरेशन क्लीन बोल्ड से बोल्ड हुए क्रिकेट के सौदागर। जनाब का नाम नीरज कुमार है। डॉक्टर डीपी त्रिपाठी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पैनल अंपायर हैं और एसोसिएशन के लिए लॉजिस्टिक्स इंचार्ज भी। नाम है मोहम्मद वसीम। फिलहाल रांची क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। नाम है अमलेश कुमार। लातेहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं। सस्पेंड हुए क्रिकेट के सौदागर सलाखों के पीछे कब? आजीवन प्रतिबंध लगने से सिर्फ नहीं काम चलेगा, उन लोगों को जेल का हवा खाना चाहिए। और लीगल एक्शन के तौर पर चूंकि पैसे की लेन देन का मामला है तो लीगल एक्शन के तौर पर इसमें क्रिमिनल केस भी दर्ज होना चाहिए। अधिकारियों के साथ बैठक किया है और अगर मुझे उस बच्चों की से अगर लिखित शिकायत मिलती है तो जो हम लोगों के संभव हो सके सरकार उचित निर्णय लेगी। बोल्ड हुए सौदागर, अब क्लीन करो सिस्टम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 18 साल बाद बिहार में क्रिकेट और यहां के खिलाड़ियों के दिन बहुरे थे। ऐसा लगा कि बिहार से भी अब धोनी, कोहली और सचिन निकलेंगे, लेकिन शरीफों के खेल कहे जाने वाले क्रिकेट को चलाने वाले सिस्टम में चंद बदमाश और लालची भी मानो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे कि जब दोनों हाथों से उन्हें अपनी जेबें भरने का मौका मिलेगा। तो बिहार के टैलेंटेड खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के बजाय पैसे के दम पर बाहरी खिलाड़ियों को यहां से खिलाने का खेल खेला जाने लगा। और यही खेल झारखंड में भी चल रहा है, जिसका खुलासा न्यूज 18 ने ऑपरेशन क्लीन बोल्ड में किया, जिसके बाद कार्रवाई के नाम पर निलंबन और बर्खास्तगी की गई, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वो चेहरे जो स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हुए वो सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन सवाल अभी भी कई हैं। आखिर क्रिकेट के सौदागर और कितने हैं और पर्दे के पीछे और कितनी बड़ी मछलियां हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्रिकेट के सौदागर तो बोल्ड हुए, लेकिन सिस्टम कब क्लीन होगा? आज इसी पर प्राइम डिबेट। और हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। कृष्ण कुमार ऋषि हैं,
कला संस्कृति एवं खेल मंत्री बिहार सरकार में। स्वागत है सर आपका। सौरभ चक्रवर्ती हैं, पूर्व कोऑर्डिनेटर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सिलेक्शन कमेटी के। शक्ति सिंह यादव हैं, आरजेडी विधायक। सुनील सिंह जेएससीए में रह चुके हैं सदस्य के तौर पर, इन्हें यहां से निष्कासित किया गया था और ये समय समय पर जेएससीए में अनियमितता को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। अजय नाथ शाहदेव हैं, जेएससीए के उपाध्यक्ष। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और इस बड़े खुलासे पर सबसे बड़ी कार्रवाई जो अब तक हुई है वो बिहार सरकार ने मोइनुल हक स्टेडियम बीसीए से वापस ले लिया है। सबसे पहला सवाल आपसे, और पांचों मेहमानों से मैं एक एक मिनट के लिए जाऊंगा, एक एक मिनट जवाब देना होगा शुरुआती तौर पर अपनी प्रतिक्रिया, उसके बाद मैं डिबेट ओपन करूंगा। सबसे पहले मंत्री जी कृष्ण कुमार ऋषि जी, आपसे। बिहार सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन इसके आगे सरकार कहां तक जाएगी इस पूरे खुलासे के बाद? हेलो सुमित जी। जी हाँ हेलो, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज जा रही है? जी जी आ रही है आवाज आपकी, बोलिए। हाँ सुमित जी, मैं तो पहले न्यूज 18 के तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ऐसे चीजों को उजागर किया है और सरकार के संज्ञान में लाया है। और जैसे मुझे इस बात की खबर मिली और बहुत मैं तो इतना 18-20 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार को रणजी खेलने का मौका मिला था, और मैं बिहार की जनता की ओर से माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बिहार को रणजी खेलने के लिए मौका मिला था। और बिहार के लोगों ने इस बात से काफी खुशी हुई थी। बिहार के युवाओं में एक उत्साह था, हाँ उत्साह था। और आपने जो स्टीम चलाया है, हमने उस पर तुरंत कार्रवाई की है और आपको भी देखने को मिला है। इसलिए मैं न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और चाहती है कि बिहार में नीतीश कुमार और सुशील मोदी सुशासन की सरकार है, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाता है। ठीक है, शक्ति सिंह यादव जी, किसी तरह के आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया? और चूंकि लालू यादव भी लंबे अरसे से रहे, उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी रहे इसी एसोसिएशन के अध्यक्ष, और जाहिर है जुड़ाव आरजेडी के नेता का रहा है। इस लिहाज से इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद बिहार सरकार ने जो कार्रवाई की है या फिर जो अब तक कार्रवाई हुई है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं या अभी और सिस्टम क्लीन करना होगा? देखिए सुमित जी, आपने जो निश्चित तौर पर ये आपने जो क्लीन बोल्ड दिखाया है, और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि वो मेधावी खिलाड़ी जो बहुत परिश्रम कर करके रणजी खेल करके अपने को उत्कृष्ट स्थान पर ले जाने की मशक्कत करते रहते हैं, उन लोगों के साथ इस तरह का घटना, जिस तरह की सौदेबाजी, और इसमें वित्तीय मामला है। ठीक है, मोइनुल हक स्टेडियम ले लेना ये सरकार का निर्णय हो सकता है, लेकिन इस पूरे कुकृत्य में जिन लोगों की संलिप्तता सामने आई है, चाहे वो नीरज हो, त्रिपाठी हो, या जिन रविशंकर जी का नाम लिया जा रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पैसा उनके भी है इसमें हिस्सेदारी, तो स्वाभाविक तौर पर पूरी तफ्तीश होनी चाहिए और इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि पुनर्वृत्ति करने वालों को रोंगटे खड़े हो जाएं। और ये सिर्फ खाली एक वित्तीय मामला नहीं है, ये उन मेधावी खिलाड़ियों के साथ अन्याय है, बिल्कुल जो अपने रात दिन परिश्रम करके और चाहते हैं उत्कृष्ट स्थान प्राप्त। दोबारा आते हैं सर, एक मिनट। सौरभ चक्रवर्ती जी, आप भी कई बार इस मसले को उठा चुके हैं, इस अनियमितता के बारे में बोलते रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब चूंकि स्टिंग सामने आ गया तो कार्रवाई करना पड़ गया। ऐसा लगता है कि बड़ी मछलियां अभी भी पर्दे के पीछे हैं। जी सुमित जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका पूरा चैनल को, न्यूज़ 18 का इंटायर टीम को, जिस तरह से कल दिल्ली में इन्होंने कार्रवाई की, इसमें प्रबल प्रताप सिंह साहब ने और अमित देवगुन महोदय ने, और फिर आज जो आप लोग की कार्रवाई हो रही है, इसमें आदित्य वर्मा साहब ने बहुत अच्छे, बहुत प्लेयर्स के हित के लिए एक बहुत बड़े काम किए हैं। आप अगर ये हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें ये बेनकाब करने की आवश्यकता थी कि नहीं थी, ये बहुत पहले थी, क्योंकि
इस साल रणजी ट्रॉफी के नाम पर जो प्लेयर्स ने खेले हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर प्लेयर खराब थे, लेकिन एक बहुत बड़ा इवेंट होता है रणजी ट्रॉफी, एक प्लेयर का सपना होता है। और जो 15-16 साल से जो प्लेयर्स बिहार का क्रिकेटर्स, जो ओरिजिनल बिहार के क्रिकेटर हैं और अच्छे करते आ रहे थे, उनमें से कम 60-70% प्लेयर जो डिजर्विंग थे उनको इग्नोर करते हुए उससे बहुत घटिया किस्म का प्लेयर को, मैं किसी बच्चे का नाम नहीं ले, किसी बच्चे से कोई पैसे के दम पर यानी खेल हो रहा था। ठीक है सर, जी पैसे के दम पर 100% ठीक है, लेकिन खेल को अभी और भी तह तक जाना होगा और भी बड़ी मछलियों को पकड़ना होगा। सुनील सिंह जी, आपको निकाला क्यों गया सर? और इस खेल के खुलासे के बाद आपको लग रहा है कि जो आपने कई बार इस मसले को, अनियमितता को लेकर आवाज उठाई थी, अब वो मुहिम तेज होगी और आप उस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे? जी बोलिए सुनील जी, बोलिए सुनील जी, 1 मिनट है आपके पास, बोलिए। 84 साल के क्रिकेट के इतिहास में झारखंड राज्य क्रिकेट संघ जब से बना है, उसके बने हुए अभी 2000 के बाद 2003-04 से इसको मान्यता मिली है, जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नाम झारखंड राज्य क्रिकेट संघ किया गया। सबसे बड़ी चीज है कि किसी संस्था को चलाने के लिए जो रजिस्टर्ड संस्था है उसके कुछ कानून होते हैं। कुछ अभी मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से लोगों पर कार्रवाई की गई, लोधा समिति के रिफॉर्म सुप्रीम कोर्ट में वहां पर 10th स्टेटस रिपोर्ट जारी है। अगस्त महीने में इनको स्टेटस रिपोर्ट जमा करना था कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं, अपने बायलॉ चेंज किए कि नहीं किए। और अगर सभी राज्यों ने, इवन के बिहार और झारखंड ने कहा कि हमने अपने राज्य संघों के रजिस्ट्रेशन करा करके बायलॉज को चेंज कर लिया है, लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, इनके ओम्बुड्समैन के तहत लोकायुक्त होने चाहिए और उनके तहत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जहां पर इनको यानी ये कार्रवाई खानापूर्ति, 3 लोगों को जो नजर आ रही है आपको, जिला के सदस्य हैं उन्हीं को बनाया गया कमेटी में। ठीक है, ये कार्रवाई आपको खानापूर्ति नजर आ रही है। अजय नाथ शाहदेव जी, खानापूर्ति क्यों कार्रवाई के नाम पर? नमस्कार। देखिए, आपके सम्मानित चैनल में हम लोगों ने इस न्यूज़ को देखा और इसको गंभीरता से लिया, और उसके बाद दोनों ही सचिव को, जो जिला सचिव थे, उनको हम लोगों ने सस्पेंड किया इमीडिएट इफेक्ट से, और उनको शो कॉज किया है एक्सपल्शन के लिए कि क्यों नहीं आपके लाइफ मेंबरशिप को खत्म किया जाए। तो हम लोगों ने इस मामले को बिल्कुल ही गंभीरता से लिया है आपके न्यूज़ चैनल को देखने के बाद। दूसरी बात, जो सुनील जी कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ ये खानापूर्ति हो रही है, सुनील सिंह जी ना केवल वहां से निष्कासित सदस्य हैं, बल्कि वो आरडीसीए के निष्कासित सचिव भी हैं। और इसीलिए हमेशा इनके, जब भी इनके आरोप लगते हैं, तो वो जेएससीए के लिए इनके, आप कह सकते हैं, जो व्यक्तिगत जो इनके जो भावना रहती है निष्कासन के बाद से, तो हमेशा उल्टे ही बोलते हैं। तो इसीलिए मैं आज की कार्रवाई को, ये खानापूर्ति नहीं, बिल्कुल कठोर कार्रवाई हुई है, क्योंकि हम लोगों ने आपके न्यूज को देखने के बाद ये कार्रवाई की, इसके बाद शो कॉज हुआ है। और एक बात, एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है वो बिल्कुल दुरुस्त है। कोई 1 या 2 व्यक्ति किसी भी महत्वपूर्ण पद में हो, वो कभी भी, ठीक है, चलिए डिबेट ओपन करते हैं और झारखंड से डिबेट ओपन करते हैं सर, और आप ही दोनों की बात पहले हम रखते हैं। अजय नाथ शाहदेव जी कह रहे हैं कठोर कार्रवाई हुई, सुनील सिंह कह रहे हैं खानापूर्ति हो रही है, और अजय नाथ का कहना है कि सुनील सिंह निष्कासित हैं, इसलिए वो व्यक्तिगत तौर पर हमला कर रहे हैं। सुनील सिंह जी, जवाब दीजिए, डिबेट ओपन है। देखिए, मैं कह रहा हूँ, हम हर राज्य संघ के अपने एक बायलॉज होते हैं, उस बायलॉज के कुछ नियम होते हैं। जिस राज्य संघ ने करीब 40 बायलॉज का अमेंडमेंट किया हो, सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड संस्था हो, जो अपने हित के लिए काम किए हों, आज लोधा समिति की सिफारिश को ये क्यों नहीं मान रहे हैं? जो लोधा समिति की सिफारिशों को जवाब दीजिए अजय नाथ जी, जवाब दीजिए। और मैं फिर से कहता हूं कि सुनील सिंह, ये मनोनीत सुनील जी सिर्फ है और ये व्यक्तिगत आरडीसीए से निष्कासित हैं। इन्होंने 2013 के हजारीबाग के एजीएम में कोशिश की थी क्रिमिनल्स के साथ मिलके वहां पे के मीटिंग को डिस्टर्ब किया जा सके, और इसके बाद अभी तक इन्होंने आरडीसीए के अकाउंट्स आज तक नहीं दिए हैं, जिसके लिए इन पर एफआईआर भी हुआ है जेएससीए के द्वारा, आरडीसीए के द्वारा। गलत बात बोल रहे हैं, एफआईआर हुआ है इनके ऊपर। तो किसी एक ऐसे हुआ है जो 4 साल से नहीं हो रहे हैं, द्वेष रखता हो, 4 साल से बात नहीं कर रहे, एफआईआर हुआ है, एफआईआर तो इनके पदाधिकारियों पर हुआ है, इनके अध्यक्ष पे हुआ है, बिल्कुल गंभीरता न लिया जाए। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम काम करता है बिल्कुल दुरुस्त है, कोई सिस्टम नहीं है। खिलाड़ियों के चयन में बाहर करो,
या दो व्यक्ति जो है वो कभी भी किसी को वहां अंदर टीम में ला सकता या निकाल नहीं सकता है। एफआईआर हमारे ऊपर कभी और हुआ है। हम लोगों ने, आपने देखा होगा, आपके सम्मानित चैनल को देखने के बाद हमने तुरंत कार्रवाई की है। अजय नाथ जी, आपको नहीं लगता है कि कार्रवाई के नाम पर कुछ ज्यादा और होना चाहिए था? सिर्फ शोकॉज और सस्पेंशन के अलावा भी कुछ और कार्रवाई हो सकती थी, यहां तक कि आप क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते थे। देखिए सर, क्या है, अभी आज कल शाम को आपने इसको टेलीकास्ट किया, आज सुबह हमने 10 बजे इस कार्रवाई को किया, और आप आगे देखिए कि जो कोई भी इसके पीछे होगा, कोई भी ऐसी जो शिकायतें आती है हम लोग के साथ, हम लोग हमेशा कठोर कार्रवाई करते हैं। क्रिमिनल केस की ओर भी जाएंगे। बगल में सज्जन बैठे हुए हैं, ये भी जेएससीए के कठोर कार्रवाई का परिणाम है कि ये जेएससीए से बाहर हैं। जेएससीए से क्यों बाहर हैं? जेएससीए से बाहर है इनडिसिप्लिन की वजह से और मिसकंडक्ट की वजह से। आप सिर्फ ये नॉन इलेक्टेड बॉडी है, ये तो गलत मिसकंडक्ट बात हो रही है, एंड इनडिसिप्लिन खिलाड़ियों की। जेएससीए में कभी भी हम लोग इनडिसिप्लिन को बर्दाश्त नहीं करते हैं, आगे भी नहीं करेंगे, 3 वर्षों का आगे भी नहीं करेंगे। राज्य संघ का सिर्फ और सिर्फ इनडिसिप्लिन खिलाड़ी चयनित हुए हैं, उनका वहां पर जांच करा ले कि कौन से खिलाड़ी किस राज्य से हैं, उनका सर्टिफिकेट और उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, उनकी जांच करा ली जाए। जांच होगी अजय नाथ जी, जांच होगी अजय नाथ जी, खिलाड़ियों के बर्थ सर्टिफिकेट की जांच होगी। हाँ, बिल्कुल जांच होगी और जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्रिमिनल केस क्या एसोसिएशन अपनी तरफ से फाइल करेगा? उसकी एंट्री नहीं हो सकती है। जो भी हमारे बाईलॉज के अनुरूप जो भी नियम सम्मत जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी और वो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। चलिए बिहार की ओर रुख करते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में तो खैर 18 साल का सूखा खत्म हुआ था। आते हैं सुनील जी, 18 साल बाद सूखा खत्म हुआ था कृष्ण कुमार ऋषि जी, और आप ही गए थे बधाई भी देने रविशंकर प्रसाद सिंह जी को, और एमओयू साइन हुआ था पिछले ही साल कि मोइनुल हक स्टेडियम देंगे। एक साल के अंदर ऐसी नौबत आ गई कि अब सरकार को स्टेडियम वापस लेना पड़ रहा है। क्या सरकार की ओर से पहल होनी चाहिए कि दरअसल अब हम खुद भी जांच करें, किसी के साथ एमओयू कर रहे हैं, किसी एसोसिएशन के साथ, देखें कि परखें कितने सच हैं, कितने सच्चे लोग हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं 9-9 साल तक 10 साल तक बैठे हुए हैं वहां पर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सुमित जी कि हम लोगों ने बीसीए से एमओयू की बात हुई थी कि आप सुमित जी आप एक बात जान सकते हैं कि सरकार क्रिकेट नहीं खिला सकती है, और सरकार क्रिकेट नहीं खिला सकती है, और बीसीए से बात हुई थी कि एमयू होना चाहिए, और एमयू साइन नहीं हुआ था। वरना एक चर्चा चली थी, मीटिंग की दौर चली थी, मीटिंग चली थी, लेकिन एमयू साइन नहीं हुआ था। एमयू साइन नहीं हुआ था सुमित जी, यानी स्टेडियम इसलिए कि हम लोग चाह रहे हैं सरकार के पास कि सरकार पॉजिटिव है। और एक आप जो स्टिंग ऑपरेशन आपका सामने आया, जो बिल्कुल क्लीन बोल्ड आपका था, तो इसमें सरकार ने संज्ञान लेकर के उन लोगों के खिलाफ क्या आपराधिक मामला दर्ज किया, यह सरकार का भी दायित्व है, शासन का दायित्व है कि जिन लोगों के खिलाफ ये इतने संगीन आरोप, जिसमें वित्तीय मामले भी हैं, भविष्य के साथ बताइए कृष्ण कुमार ऋषि जी, लीगल क्या कार्रवाई करने के लिए सरकार ने केस लिया संज्ञान? बोलने दीजिए शक्ति जी, सुमित जी मैं कहना चाहता हूँ शक्ति सिंह यादव से रिश्तेदारी है संगठन में, और उसमें कई लोगों का बेचारे ऋषि कुमार बेचारे इनको कहीं कोई बात लगाता। सुमित जी बड़े शक्ति जी जवाब देने दीजिए, यादव जी अब्दुल बारी सिद्दीकी जी इसका अध्यक्ष थे। मैं कह रहा हूं सुमित जी, शुरू से आप देख लीजिए कि लालू यादव जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी क्रिकेट एसोसिएशन यहाँ अध्यक्ष थे। बिहार में खेल के बर्बाद किसने किया? बिहार में खेल को बर्बाद किसने किया? को बर्बाद करने में के माध्यम से बिहार में क्रिकेट के बर्बाद किसने किया? और आज भी सरकार के बड़े मंत्री के रिश्तेदार इस एसोसिएशन के पदाधिकारी है, और उनके सिफारिशों पर यहाँ के लोगों को सेलेक्ट किया गया, और इसलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर सीधा बनता है।
और जिस तरह सिद्दीकी साहब थे उस तरह का कार्रवाई नहीं हुआ, इस तरह का स्ट्रिंग ऑपरेशन सामने नहीं है, रंगी नहीं खेले गए, बच्चों के साथ पैसे नहीं लिए गए। एक सेकंड शक्ति जी, एक सेकंड शक्ति जी, शक्ति जी, एक सेकंड शक्ति सिंह यादव जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड जवाब कि आपके बर्बाद क्या किया था। ठीक है, एक सेकंड सर, कौन सरकार, आप सुन तो लीजिए। हाँ। आप सुनते नहीं हैं, आप रेड़ देते हैं बात को। मेरा कहना है सुमित जी कि उसको बोले कि पहले सुने बात। हाँ, कि तथ्य क्या है। बोलिए आप सुने वो बात। मेरा कहना है सुमित जी कि हम लोगों के शुरू से आप देख लेते बिहार में अब्दुल बारी सिद्दीकी जी रहे थे क्रिकेट में, लालू जी रहे थे क्रिकेट में अध्यक्ष रहे थे, लालू जी फिर आएंगे आपके पास बारी से शक्ति जी, समय तक शक्ति जी बारी उस समय तक क्रिकेट में कोई बात नहीं थी। हम लोगों की सरकार में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बिहार में रणजी खेलेगा। और मैं बता दूं सुमित जी कि सरकार खेल नहीं खिलाती है, सरकार या खेल खिलाना बीसीए का काम है। हम लोगों ने बीसीए से किया था और हम बड़े अपराध बहुत सीधा सवाल है, बहुत सीधा सवाल है। बिहार को मौका मिला तो बिहार के खिलाड़ियों को मौका मिला। ऋषि जी बहुत सीधा सवाल है, एक सेकंड, बहुत सीधा सवाल है ऋषि जी, एक सेकंड, शक्ति जी एक सेकंड, शक्ति जी एक सेकंड, शक्ति जी एक सेकंड, एक सेकंड शक्ति जी, सरकार का दायित्व, शक्ति यादव जी एक सेकंड। ऋषि जी बहुत सीधा सवाल है। एडीजी ये डीजी ट्रेनिंग आलोक राज ने भी बयान दिया है। हाँ। उन्होंने भी कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें लीगल एक्शन भी अपनी ओर से किया जाना चाहिए, जिसमें क्रिमिनल केस होना चाहिए। क्या सरकार को नहीं लगता है कि वो सामने आकर क्रिमिनल केस करे और उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे? कानून, लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार का सब्जेक्ट है ना, और कानून तो सब्जेक्ट है ना सरकार का। अगर इजाजत हो तो मैं 2 मिनट बोलिए अगर इजाजत हो तो सुमित जी मैं सुमित जी मैं तो धन्यवाद दिया था शुरू में, मैं तो धन्यवाद दिया था ईटीवी के तमाम रिपोर्टरों को जिन्होंने सरकार के संज्ञान में लाया। और मैं कह रहा हूं हमने उसको किराए पर दिया था, किराए पे दिया था कि यहाँ खिलावे और खिलाड़ियों बिहार के जो 18 साल का तपस्या था जो भंग हुआ था, बिहार के युवाओं में जो इतना दिन की जो कमी थी, हम लोग चाह रहे थे, सरकार चाह रही थी कि बिहार के युवा आगे बढ़े, इसीलिए हम लोग उन्होंने किराए पर संयम दिया था। और जैसे सरकार को संज्ञान में आया कि इस तरह का गड़बड़ी हो रही है, पैसे लेके लेन देन के काम हो रही है, सरकार ने उससे स्टेडियम वापस ले लिया। मैंने तुरंत कार्रवाई मैं क्रिमिनल केस की बात कर रहा हूं सर, सरकार अपनी ओर से पहल कर सकती है। और मैं सौरभ चक्रवर्ती जी, मैं शक्ति सिंह यादव को बताना चाहूंगा कि यह लालू यादव की सरकार नहीं है, यह नीतीश कुमार राजनीति से तो बचाना है खेल को, सरकार में भ्रष्टाचार, राजनीति से खेल को बचाना है, सियासी आरोप प्रत्यारोप नहीं सर, लेन देन हुआ, सियासी आरोप प्रत्यारोप नहीं, इसी खेल में जो राजनीति घुस गई है इसे दूर कीजिए, इसमें न्याय होता है, इसे दूर कीजिए। क्रिमिनल केस के लिए सरकार आगे क्यों नहीं आ सकती है? वरिष्ठ मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है, नहीं पता है, एक सेकेंड, सारे प्लेयर जानते हैं कि किस तरह के भ्रष्टाचार हुए, रणजी खेलने वालों के साथ सरकार अपराधी, आपराधिक लोगों को सरकार बचा रही है, भ्रष्टाचारी को बचा रही है। बिहार में ठीक है, एक सेकंड आप सौरभ चक्रवर्ती जी जल्दी से बोलिए, पैसे लेकर करके एक आपराधिक मामला नहीं कर सकते। ठीक है, एक सेकंड सौरभ चक्रवर्ती जी, ठीक है, एक सेकंड शक्ति जी, एक सेकंड सौरभ चक्रवर्ती बोलिए। एक मिनट ऋषि सर, आप थोड़ा सा कृपया सुन ले, शांति से सुन ले। अभी एक नाम आई अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की, ठीक है। बीसीए का जो इलेक्शन हुआ बहुत कानूनी ढंग से इलेक्शन हुआ था और 2015 का सितंबर में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के अध्यक्षता में बीसीए की गठन हुई थी। 5 मिनट सुनिएगा फिर बताइएगा इसमें। और उस गठन में सिद्दीकी साहब बतौर ही हुए थे। सिद्दीकी साहब को और तत्कालीन कोषाध्यक्ष राम कुमार जी को 10 दिन 15 दिन के अंदर इसलिए हटा दिया गया, बोलते हुए कि लोरा कमेटी का नॉर्म्स वो पूरा नहीं कर रहे हैं। जल्दी से अपनी बात रखिए, खत्म हो गई बात। वो पूरा नहीं कर रहे हैं, उनके जगह पर किसी को लाके बैठाया गया। इन दोनों का सब्स्टिट्यूट जिनको बैठाया गया स्पोर्ट्स का, इसमें जिनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन उनको बैठा दिया गया। आपको शायद ये चीज नहीं मालूम है,
लोढ़ा कमेटी का इसमें बताता है, अभी जो एक सिलेक्टर पर स्टिंग ऑपरेशन हुआ, बाकी 2 सिलेक्टर तो लोढ़ा कमेटी का जो आपके प्रावधान है उसके अनुसार वो सिलेक्टर बन ही नहीं सकते हैं। तो आपके सचिव ने उनको सिलेक्टर कैसे बनाया हुआ था? पहली बात। दूसरा, सौरभ जी एक मिनट पहले फिनिश। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले हैं, लोढ़ा कमेटी के अनुसार वो सिलेक्टर नहीं बन सकते थे। दूसरा चीज, मान लिया जाए कि कल स्टिंग ऑपरेशन में 2 व्यक्ति ने बिहार का, मैं सिर्फ बिहार का बता रहा हूं, मुझे झारखंड का जब नहीं मालूम है, बोलिए जल्दी से बहुत गुड़ तक नहीं जाऊंगा। बिहार क्रिकेट में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब 2 व्यक्ति को स्टिंग ऑपरेशन में न्यूज 18 वालों ने पकड़ लिया, एक त्रिपाठी जी हैं, एक नीरज कुमार हैं। नीरज कुमार हो सकता है पैसे के लालच में कोई XYZ प्लेयर को लाके एक बोला होगा, लेकिन जब वो रिकमेंड करते हैं तो नियम ये है कि बाकी सिलेक्टर्स भी उसमें साइन करते हैं। बाकी सिलेक्टर अगर उसमें शामिल नहीं थे तो साइन क्यों किया? सचिव उस साइन का रिलीज कैसे करते थे? आपको लगता है इसमें सरकार को इसमें क्रिमिनल केस के लिए आगे आना चाहिए? सौरभ जी एकदम आना चाहिए। क्रिमिनल केस। सौरभ जी आपने लोढ़ा आपने लोढ़ा कमेटी की बात उठाई। लोढ़ा कमेटी ने जांच कमेटी बनाई थी जिस समय की बात बता रहे थे। बिहार, मैं तो कहता हूं कि बिहार में क्रिकेट आज 18 साल के बाद रणजी खेलने का मौका मिला। जो आप जिस बात को आपने चर्चा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने किया, लोढ़ा कमेटी के जांच नहीं हुआ था, मैं तो कहता कि बिहार की जनता की ओर से सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच चलेगा जो भी होगा, लेकिन बिहार में और एम्पायर बना करके और पूरे दस्तावेज पर दस्तखत करके सेक्रेटरी और वो भ्रष्टाचार को संपोषित करता हो, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है क्या? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्रिमिनल एक्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और सत्ता में बैठ बड़े इसी सवाल के साथ इस सवाल से बार-बार भाग रहे हैं, इस सवाल को आप बार-बार टाल रहे हैं। नहीं, क्रिमिनल केस को लेकर सरकार क्यों नहीं आगे आ सकती है? करप्शन का ये मामला है, वित्तीय लेन देन का मामला है, इसमें सीधे क्रिमिनल केस हो सकता है, सरकार कर सकती है कार्रवाई। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, इसी सवाल का जवाब देना होगा सर। झारखंड में भी यही सवाल, क्रिमिनल केस क्यों नहीं? एक छोटा सा ब्रेक। आपने देखा तो ऑपरेशन क्लीन बोल्ड का बड़ा असर हुआ है बिहार में। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से स्टेडियम वापस ले लिया गया जो किराए पर दिया गया था सरकार की ओर से। जो स्टिंग में बेनकाब हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन आगे सवाल ये कि क्या ये कार्रवाई हो गई या इससे और भी कड़ी कार्रवाई की जरूरत है? जल्दी से कृष्ण कुमार ऋषि जी, मैं फिर उसी सवाल पर आता हूं सर। सारी कार्रवाई आपने की, लेकिन क्या बिहार सरकार अपनी ओर से क्रिमिनल केस के लिए आगे नहीं आ सकती है उन लोगों पर, क्योंकि ये वित्तीय लेन देन का मामला भी है, आपराधिक मामला भी बनता है? लेकिन हम कहते हैं कि जो BCA का यहाँ जो सिस्टर है बिहार में, हमने तो BCA के कहा था इसमें कार्रवाई के लिए, लेकिन एक बात मैं कहता हूं सुमित जी कि अगर जिस जिस खिलाड़ियों के साथ अगर इस तरह का पैसे के लेन देन से कोई बात हुई है, अगर उस लड़के ने सरकार को, बिहार के सरकार को अगर लिख के देती है तो बिहार सरकार उस पर जांच कराकर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। नहीं, इसमें स्वतः संज्ञान भी ले सकती है, किसी को बकसने वाली नहीं है, अपनी ओर से भी पहल कर सकती है सरकार। नहीं, संज्ञान को लिया। एक बात है ना कि BCA सरकार के अंदर नहीं आता है सुमित सर। BCA मैं कहां कह रहा हूं, BCA ने तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया, लीगल एक्शन की बात मैं कह रहा हूं, जो क्रिमिनल केस की बात कह रहा हूं, क्योंकि बिहार में ये सब कुछ हुआ है। स्टिंग ऑपरेशन बिहार के एक होटल में, पटना के होटल में ये सब हुआ और ये सब लेन देन की बातें हुई। इस आधार पर आप जांच कर सकते हैं। बात तो स्पष्ट तौर पर यह है कि माननीय मंत्री की सीमाएं को सबको पता है। माननीय मंत्री बेचारे
अपनी सीमा में है और आगे बढ़कर के कार्रवाई करना सरकार का, चूंकि इसमें रसूखदार लोगों का भाई क्रिकेट एसोसिएशन के मजबूत पद पर है, जो बड़े मंत्री हैं, और उस मंत्री के सामने बेचारे कोई रसूखदार नहीं है, फिर साथी है और रसूखदार है, और उसका जांच अगर हो सरकार का, अगर इस तरह की बात होती तो मैं आज कार्रवाई किया हूं, मैं तो कहता हूं कि कल टीवी पे बात आई है, मैं आज कार्रवाई किया हूं, मैं आज कार्रवाई किया हूं, इसमें किसी को सरकार किसी को बताती नहीं है, सरकार कार्रवाई करती है, मैंने कहा था कि सरकार कार्रवाई करती है, हमने कहा कि हमको स्टेडियम एक सेकंड शक्ति जी, एक सेकंड शक्ति जी, सर स्टेडियम आपने वापस ले लिया, आपने किराए पर दिया था, बीसीए वालों ने सस्पेंड कर दिया, हो गया कि अब इसमें आपको सरकार को अपनी ओर से मुझे लगता है जांच समिति बिठाकर, क्या ऐसे लोग भी और भी हैं क्या करेंगे जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं? क्या आपको क्रिमिनल केस फाइल करके ये संदेश देने की जरूरत नहीं है कि ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई होगी? सुमित जी, मैं आरजेडी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, मेरी बात सुन ले कि खेल बिहार में क्रिकेट को राजनीति का अड्डा नहीं बना। सर वही तो होता है। सौरभ चक्रवर्ती जल्दी से 3 मिनट है मेरे पास लास्ट। बिहार के युवा आगे बढ़े। ठीक है, हो गया। शक्ति जी 1 सेकंड, शक्ति जी 1 सेकंड। अगर क्लीन बोल्ड ऑपरेशन है तो सरकार को बोल्ड करना चाहिए। जांच करें, ऊंचे स्तर तक लोग इसमें संलिप्त है। बीसीए के खिलाफ ऋषि साहब अगर ऋषि साहब 1 मिनट, ये इसको पॉलिटिकल, आप उस समय को याद कीजिए। सर 1 सेकंड सौरभ चक्रवर्ती बोलिए, सौरभ चक्रवर्ती बोलिए 1 सेकंड। शक्ति जी प्लीज, शक्ति सिंह यादव जी 1 सेकंड प्लीज, शक्ति सिंह यादव जी 1 सेकंड प्लीज। सौरभ बोलिए। हो गया सर, आप दोनों, यही दिक्कत है, खेल में राजनीति गुजर देते हैं। राजनीति मत लाइए, आप दोनों कोशिश कीजिए कैसे सिस्टम को साफ करें, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। लिखने जाऊंगा, फिर आप अपनी ओर से कार्रवाई कीजिए। सौरभ जी बोलिए। सुमित जी, मेरा आग्रह होगा कि आप आरजेडी प्रवक्ता को बता दीजिए कि वो राजनीतिक नहीं करे। बिल्कुल कोई राजनीति ना करे सर, राजनीति को निकालिए यहाँ से। शक्ति जी 1 सेकंड हो गया, सुमित जी बोलिए। सौरभ जी हाँ इसमें बस हम लोग राजनीतिक हो गया सर। मैं तो कब तक राजनीतिक नहीं करे, मैं तो कार्रवाई किया और उसका बीसीसीआई के अंदर की बात है। सुनील जी बीसीसीआई के अंदर की बात है, क्रिमिनल केस कर सकते हैं बीसीसीआई के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की बात है, हमने वापस ले लिया। लीगल एक्शन और क्रिमिनल केस आप कर सकते हैं। बिहार में करे ना, मैं तो चाहता हूँ बिहार का लड़का, बिहार का युवा, बिहार का खिलाड़ी आगे बढ़े। ऋषि जी हो गया सर, मैं आता हूँ, दोबारा आता हूं सर, दोबारा आता हूं। हो गया, ठीक है, हो गया। सौरभ जी बोलिए, बता दीजिए कि क्या अर्हता है। सौरभ चक्रवर्ती अपनी बात रखिए। बिहार के लड़का है, बिहार का लड़का आगे बढ़ना चाहता है। क्या प्रोसीजर है? 1 मिनट, क्या प्रोसीजर है? हाँ मंत्री जी को हमको बताइए। सुमित जी, रणजी खेलने का क्या प्रोसीजर है? सुमित जी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मैं आ रहा हूं सर। शक्ति जी पहले सौरभ सुमित जी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ मैं आ रहा हूं। सौरभ चक्रवर्ती बोलिए। आप पुरानी बात मैं तो कहता हूं ना कि आप पुरानी बात। सर ये राजनीति का अड्डा मत बनाइए सर, आप दोनों से गुजारिश है। किसके कार्यकाल में कितना बर्बाद हुआ जनता जानती है। अभी आवाज कैसे करना है इस पर सोचिए। सुमित जी मैं कुछ बोलना चाहूंगा, बोलने दीजिए। आ रहा हूं मैं, वो नहीं बता, अजय राज जी आ रहा हूं मैं बता। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। कल आपने स्टिंग ऑपरेशन में एक चीज देखा कि पहले लीग खेलना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ता है। अगर वो बिहार के बाहर, आ रहा हूं अजय राज जी, आ रहा हूं। मेरा बात 1 मिनट सुनिएगा, 1 मिनट प्लीज। अगर वो बिहार के बाहर के प्लेयर हैं तो बिहार के बाहर का प्लेयर को यहाँ फर्जी दस्तावेज बना के डिस्ट्रिक्ट का दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, उसमें ही कोई थी। इसमें ऐसा प्लेयर भी आए हैं जो डिस्ट्रिक्ट मैच भी नहीं खेले हैं। मंत्री जी को अगर नहीं मालूम है, या पूरा मैं इस चैनल के माध्यम से पूरा देश भर के लोगों को, मैं क्रिकेट प्रेमियों को बताना चाह रहा हूं, जो बच्चे यहाँ पर विगत 5 साल 8 साल 12 साल से जो क्रिकेट बंद थी और खून पसीना बहाए, और इनके द्वारा जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से टूर्नामेंट्स, इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट से उसमें बहुत अच्छा किए। इसमें मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं फिर भी चैनल, चूंकि एक एग्जांपल देना पड़ता है। इसमें मृदुल, सतीश, कमलेश, इन लोग जैसे प्लेयर्स,
इन लोग को इग्नोर किया गया और अभी एक प्लेयर को लाया गया रिचांशु शेखर। सर यही तो बात है कि ये सारी चीजें हैं, सुनिए ये सारी चीजें हैं और हमने ये खुलासा किया है, न्यूज़ 18 ने खुलासा किया, लेकिन उसके बाद अब सिर्फ निलंबन और बर्खास्तगी से नहीं चलेगा सर। समय कम है। अजय नाथ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। ये रिचांशु शेखर कहां से आए? सिलेक्टर से सर मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, बातें हैं और नगर निगम से निगम से कैसे जाली बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है, ये भी निगम को भी मिलना चाहिए। एक प्लेयर सौरभ जी, एक मिनट बोलिए अजय नाथ जी जल्दी। सौरभ जी नहीं, सुमित जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी युवा खिलाड़ी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या कल भी स्टिंग ऑपरेशन को देखा होगा, उनके मन में काफी मुझे लगता है डिस्टर्ब होंगे कि झारखंड और बिहार के युवा खिलाड़ी को क्या होगा। मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूं, अगर सिस्टम दुरुस्त रहता है, जैसे कि मैं झारखंड की बात करूंगा, झारखंड में आपने देखा होगा कि झारखंड की जो टीम है 2019 में कीजिए ना, आप ही लोगों को दुरुस्त करना है, दुरुस्त रहता तो स्टिंग ऑपरेशन में ये सब बेनकाब नहीं होते। 2000 मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो युवा खिलाड़ी देख रहे हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई एक या दो व्यक्ति के कोई गलत करने से पूरा सिस्टम खराब नहीं होगा। हम लोग सिस्टम पे ध्यान भी आश्वासन दे रहे हैं, झारखंड मंत्री जी भी आश्वासन दे रहे हैं, आप भी आश्वासन दे रहे हैं। जिन लोगों ने भी चलिए देखते हैं आगे और तस्वीर सुधरे, मैं यही काम करते हैं सर। सख्त से सख्त कार्रवाई खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त कम है, माफी चाहता हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। क्लीन करने की जरूरत है सिस्टम को। टैलेंटेड बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है, क्या वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे? और अगर ऐसा होता तो कभी माही नहीं आ पाते, कभी धोनी नहीं आ पाते, कभी कोहली नहीं आ पाते। इसलिए जरूरी है धोनी कोहली को गलियों से निकाल कर लाने की बजाय पैसे लेकर खिलाने वाले लालची लोगों को सिस्टम में भरने के, उनको बाहर निकालिए और सिस्टम क्लीन कीजिए। नमस्कार।